वेलकम टू सी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर क्लियर, तो समुच्चय में हम लोग बहुत सारी चीज को क्लियर कर चुके हैं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्लियर। तो इसके अंतराल में हम लोग बी माइनस सी को देखेंगे और बी माइनस डी को देखेंगे क्लियर। इससे पहले हम लोग जितने भी यूनियन और इंटरसेक्टर के बारे में आप लोगों को बता दिया हूं, जिसमें आप लोगों को सिंबल के रूप में इस तरीके से आप लोगों को बताया था कि भाई ये आपका यूनियन होता है क्लियर, ये आपका यूनियन होता है, ये आपका इंटरसेक्टर होता है क्लियर। ये आपका यूनियन है और ये आपका है इंटरसेक्टर क्लियर, इंटरसेक्टर क्लियर। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बी माइनस सी बी माइनस डी क्लियर। तो बी माइनस सी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन कीजिए सॉल्वर क्लियर। तो बी माइनस सी हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई। तो बी माइनस सी, तो पहला हमारे पास जो भी डाटा गिवन है बी का वैल्यू है यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20 क्लियर। एट फर्स्ट हमारे पास जो भी डाटा गिवन है बी का जो कंटेंट है वो है आपका 4, 8, 12, 16 और 20। ये आपका कर्ली ब्रैकेट में है इस तरीके से। नाउ जो सी का वैल्यू है वो है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। नाउ डी का वैल्यू जो है वो आपका है 5, 10, 15 और 20 क्लियर। तो यहां पर हमको जो पहले वाला बी माइनस सी है मतलब बी का फोकस करना है, बी का तुलना आपको सी के साथ करना है, उसके बाद आपका जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। उसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन में बी का तुलना हम लोग डी के साथ करेंगे, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व कराते आया हूं जिसमें आपको समझ में आ ही गया होगा क्लियर। तो आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ए का जो वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू तो पहले दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ए का चीज ही नहीं है, कंटेंट नहीं, इसलिए ए को यहाँ पर मेंशन मैं नहीं किया हूँ। यहाँ पर मेंशन किया हूँ, बी को मेंशन किया हूँ, सी को मेंशन किया हूँ, डी को मेंशन किया हूँ क्लियर। तो बी के बेस पर देखा जाए तो बी के बेस पर देखा जाएगा तो बी का वैल्यू है 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। नाउ सी के बेस पे देखा जाएगा तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। नाउ डी का वैल्यू है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है क्लियर। तो इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बी माइनस सी क्लियर। तो चलिए यहां पर लिखिए जो भी डाटा गिवन नंबर है उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा यहां पर क्लियर। तो चलिए इसको फटाफट लिखते हैं, कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करते जाओगे आपके लिए बेनिफिट होगा क्लियर। चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से जल्दी से अच्छे से सॉल्व करते हैं भाई क्लियर। हमारे पास है बी का, बी माइनस सी है तो बी का वैल्यू को पहले रखेंगे। तो बी का वैल्यू क्या है भाई 4, 8, 12, 16, 20। बी का जो वैल्यू है वो है आपका 4, 8, 12, 16, 20। चलिए तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे b माइनस सी के रूप में, b माइनस सी के रूप में हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे थे b माइनस सी के रूप में। तो b का वैल्यू है आपको 4, 8, 12, 16, 20 क्लियर। तो b का जो वैल्यू दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया है भाई 4, 8, 12, 16 और 20। चलिए अब यहां पर हम लोग c का वैल्यू को लिखते हैं। जो भी हमारे पास डाटा गिवन है उसमें से c का वैल्यू हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, 4, नाउ 6, नाउ 8, नाउ 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 क्लियर। चलिए अब यहां पर हमको b माइनस सी ज्ञात करना है, b माइनस सी हमको यहां पर ज्ञात करना है क्लियर। तो चलिए b का वैल्यू को c में हम लोग हटा देते भाई। b का वैल्यू क्या है भाई, b का वैल्यू है आपका 4, 8, 12, 16, 20। ये आपका b का वैल्यू हो गया, माइनस हो गया। यहां पर देखते हैं c का वैल्यू, c का वैल्यू कितना है भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तुलना करना है, देखिए 4 है इसमें 4 है जी बिल्कुल है, 8 है इसमें 8 है जी बिल्कुल है, 12 है जी इसमें भी है 12 है, 16 है जी 16 है। कौन सा नहीं है भाई 20 नहीं है आपका, कौन सा नहीं है 20, ये 20 आपका नहीं है, ये रहेगा आपका आंसर। जो है दोनों में उसको नहीं लिखना है, क्या करना है भाई नहीं लिखना है, मतलब नहीं लिखना है क्लियर, जो है उसको हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 4 है क्लियर, कलर चेंज करता हूँ, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 है देखिए, यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 है देखिए, यहाँ 12 है तो यहाँ पर भी 12 है देखिए, यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 देखिए। लेकिन फोकस किसको करना है, b माइनस सी है तो b को, 20 नहीं है तो 20, जो नहीं है उसको आपको लिखना है यहाँ पर। तो ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन से 5th नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखते हैं भाई इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। इसमें दिया गया आपका b माइनस डी, इसमें आपको दिया गया b माइनस डी। तो b का वैल्यू जो आप पहले मैं लिख चुका हूं वही रहेगा, d का वैल्यू भी वही रहेगा, दोनों के अंतराल में हम इसको देखेंगे क्लियर। तो जो b का वैल्यू है वो क्या है आपका 4, 8, 12, 16, 20। जो b का वैल्यू है क्या है आपका 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 है। और जो d का वैल्यू है, d का वैल्यू है आपका 5 है, 10 है, 15 है और 20 है क्लियर। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर ज्ञात करना है b माइनस डी, हमको क्या ज्ञात करना है b माइनस डी। तो चलिए सॉल्वर लिखिए, SOLVE डॉट सॉल्वर,
गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट, इट्स गिवन दैट। तो हमारे पास जो भी डाटा गिवन है बी का वैल्यू को लिख लो भाई। बी का जो वैल्यू है कितना है भाई, 4, 8, 12, 16, 20। चलिए डी का ज्ञात करना है भाई, डी का लिख लो, क्या दिक्कत है। डी का वैल्यू कितना है, 5, 10, 15, 20। चलिए अब हमको ज्ञात करना है बी माइनस डी। बी पर फोकस करो, डी के साथ तुलना करो, बी के साथ फोकस करो, डी के साथ तुलना करो, बी के साथ फोकस करो, डी के साथ तुलना करो। किसके साथ तुलना करो, डी के साथ। किसके पास फोकस करना है, बी के पास। क्लियर। चलिए 4 भाई साहब है, नहीं है भाई, लिख लो। 4 नहीं है। 8 है, नहीं है, लिख लो। 12 है, नहीं है, लिख लो। 16 है, नहीं है, लिख लो। 20 है, जी बिल्कुल है। ये रहेगा आपका आंसर बी माइनस टी। P माइनस टी इक्वल टू आ जाएगा 4, 8, 12, 16। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो इसके बेस पे हम लोग देख लिए 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो के अंत तक देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएगा। कॉपी में नोट डाउन करते जाए, क्योंकि नोट डाउन आज अगर आप नोट डाउन करते हैं, कल का भविष्य आपका अच्छा रहेगा। क्लियर। साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लिखते हुए नोट डाउन करते जाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजा आएगा। मैथ्स से मतलब प्रैक्टिस। क्लियर। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। क्लियर। चलिए इसी के बेस से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। स्वागत कीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, ये है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। वास्तव में 6 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है इसको हम लोग यहां पर देखते हैं भाई। क्लियर। बोल रहा है, देखिए, माना u इक्वल टू दिया है, करली ब्रैकेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। u का वैल्यू यहां पर दिया है आपके पास, जो भी गिवन नंबर है u का वैल्यू दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। नाउ a का जो वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। क्लियर। आई रिपीट, a का वैल्यू है कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4। नाउ b का जो वैल्यू है कर्ली ब्रैकेट में दिया है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। नाउ c का वैल्यू दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में 3, 4, 5, 6, मतलब 3, 4, 5, 6। हमको ज्ञात करना है एडेस बिडेस, हमको ज्ञात करना है एडेस बिडेस। क्लियर। तो चलिए पहला एडेस ज्ञात करते हैं, फिर हम लोग ज्ञात करेंगे बिडेस। पहला ए ज्ञात करना है, फिर हम लोग को बी ज्ञात करना है। क्लियर। तो ए ज्ञात करना है, फिर उसके बाद क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। जी बिल्कुल ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ज्ञात करना ही तो है ना हमको। चलिए ज्ञात करते हैं भाई। u का वैल्यू आपको पता चल गया। u क्या बोल रहा है, u बोल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। a का वैल्यू बोल रहा है 1, 2, 3, 4। b का वैल्यू बोल रहा है 2, 4, 6, 8। c का वैल्यू बोल रहा है 3, 4, 5, 6। क्लियर। तो चलिए लिख लेते हैं भाई। हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर सॉल्व लिखिए। सॉल्व में क्या दिया गया है, हमारे पास जो भी दिया गया है उसको तो लिखना ही है भाई। चलिए लिख लेते हैं। u इक्वल टू दिया है 1 कर्ली ब्रैकेट में 2, नाउ 3, नाउ 4, नाउ 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। ये आपका u का वैल्यू है। नाउ a का वैल्यू देखते हैं भाई। a का वैल्यू दिया गया है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4। चलिए अब ज्ञात करना है हमको एडेस। एडेस मतलब u माइनस ए। एडेस का मतलब क्या होता है, u माइनस ए। u से a की तुलना करना या a का u से तुलना करना, मीन्स u का a से तुलना करना। तो u का वैल्यू दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। नाउ a का वैल्यू दिया गया है 1, 2, 3, 4। क्लियर। 1, 2, 3, 4। अब हमको मेंशन करना, यहाँ पर u के जगह में u का वैल्यू को रखो, a की जगह में a की वैल्यू को रखो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इससे सरल क्वेश्चन आज तक एनसीईआरटी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल नहीं बनाए हैं भाई। इसलिए फोकस कीजिए, फोकस करके चलिए, बहुत ही मजा आएगा, एकदम ज़्यादा ही मजा आएगा। क्लियर। तो चलिए u का वैल्यू को देखते हैं भाई। u का वैल्यू को लिखो भाई। यहाँ पर दिया गया है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए माइनस a का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू है भाई 1, 2, 3, 4। चलिए अब दोनों की तुलना कीजिए, जो है उसको तो लिखना नहीं है, जो नहीं है उसी को लिखना है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 है। चलिए क्या बच गया भाई, 1, 2, 3, 4 को हटा दो, क्या बच गया 5, 6, 7, 8, 9। इसको लिखना है। तो ये आपका आंसर हो गया 5, 6, 7, 8, 9। ये रहेगा आपका आंसर। ये 6 नंबर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो इसके बेस पे हम लोग 6 नंबर को तो देख लिए हैं।
6 नंबर का ये आपका था 5 6 7 8 ठीक है। इसको सिंबल को आपको बहुत ही ध्यान रखना है, सिंबल को आपको उचित जगह पर लिखना है, क्योंकि अगर आपका जो प्रतीक चिन्ह है वो अगर बदल जाएगा तो फिर पूरा मैथ्स आपका बिगड़ जाएगा यार, इस सिंबल को आपको याद रखना है। तो इसका आपका आंसर कितना आ गया, ए डैश का वैल्यू यहाँ पर आ गया, ए डैश का वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ए डैश का वैल्यू कितना आ गया भाई हमारे पास 5 6 7 8 9। चलिए ये आपका आंसर है 5 6 7 8 9 क्लियर। अब चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग बी डैश का वैल्यू को देखते हैं क्लियर। अब ए का तो निकाल लिया, अब किसका निकालते हैं नॉर्मल वे पे बी डैश का, किसका निकालते हैं बी डैश का निकालते हैं क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। चलिए तो बी डैश का वैल्यू को हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं क्लियर। किसका ज्ञात करते हैं भाई, बी डैश का ज्ञात करते हैं। चलिए बी डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं ठीक है। तो चलिए बी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उसको भी लिखना पड़ेगा, यू का वैल्यू को लिखना पड़ेगा और आपको यहाँ पर बी का वैल्यू को लिखना पड़ेगा क्लियर। तो यहाँ पर लिखोगे दिया है यू का वैल्यू, यू का वैल्यू कितना दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया गया है आपका यू का वैल्यू। यू का वैल्यू है 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर। अब इसके बाद है यू के बाद है आपका बी है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। बी का वैल्यू कितना है भाई 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर कितना है 8 है। चलिए तो यहाँ पर यू का हो गया, बी का हो गया। अब हमको ज्ञात करना है बी डैश का, अब हमको किसका ज्ञात करना है बी डैश का। तो चलिए बी डैश का ज्ञात करते हैं। तो बी डैश का ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा u माइनस बी, यू के साथ आपको घटाना, बी डैश जब भी ज्ञात करना है तो u माइनस बी, सी डैश मतलब u माइनस सी ठीक है। इसके बाद डी रहेगा तो डी डैश रहेगा तो u माइनस डी, इस तरीके से आपको ज्ञात करते हुए चलना है। तो चलिए u का वैल्यू कितना दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस हो जाएगा b का जो वैल्यू है 2 4 6 8 इस तरीके से दिया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हमको ज्ञात करना है बी डैश का वैल्यू, हमको किसको ज्ञात करना है बी डैश का वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो भी दिया गया है, दिया गया क्या है, u का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, b का वैल्यू है 2 4 6 8 और बी डैश का हो जाएगा आपका u माइनस बी। तो u का वैल्यू है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और b का वैल्यू है 2 4 6 8। दोनों से तुलना करो भाई, कौन कौन से हैं, 2 है जी बिल्कुल है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, क्या बच गया यहाँ पर 1 बच गया, फिर कौन बच गया 3 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर 7 बच गया, फिर 9। ये रहेगा आपका आंसर क्लियर। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 था तो 1 2 3 4 आपका आ गया, तो 5 6 7 8 9 आंसर। उसी प्रकार यहाँ पर ये देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8, तो आपका आंसर ये हो जाएगा क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का क्वेश्चन, जिस तरीके से हम लोग सॉल्व किए, ये है आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। इसके बेस पे आप लोगों को u का वैल्यू दिया रहेगा, कभी कभी a का वैल्यू दिया रहेगा, कभी b का वैल्यू दिया रहेगा, कभी c का वैल्यू दिया रहेगा, कभी कभी आपका d का वैल्यू दिया रहेगा। तो a डैश है, इसके बाद आपका b डैश है क्लियर। तो a डैश में हम लोग a डैश का वैल्यू ज्ञात किया, तो इसमें आपका आंसर क्या आ गया 5 6 7 8 9 आ गया। उसके बाद अब हम लोग जब b डैश ज्ञात किए तो b डैश में आपका आ गया 1 3 5 7 9 आ गया क्लियर। तो ये था आपका b डैश का वैल्यू क्लियर। तो ये था आपका बी डैश का वैल्यू। चलिए इसी के बेस से हम लोग आगे देखते हैं। जब u का वैल्यू दिया रहेगा आपका 1 2 3 4 1 से लेकर के 9 तक, और a का वैल्यू दिया रहेगा 1 से 4 तक, और b का वैल्यू दिया रहेगा 2 से 8 तक, और c का वैल्यू दिया रहेगा 3 से 6 तक, 3 4 5 6 क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये था आपका a डैश b डैश। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे इसके पहले क्वेश्चन में क्लियर, पहला और दूसरा क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं जिसमें हमको वैल्यू दिया गया था क्लियर। तो इसके बेस पे हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को क्लियर। तो इससे पहले हमारे पास जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू दिया गया था u इक्वल टू इतना, और a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से इस वैल्यू को रख देते हैं भाई। u का वैल्यू चाहिए हमको और a b c का वैल्यू चाहिए क्लियर। यहाँ मैं लिख देता हूँ ना u का वैल्यू और a का वैल्यू
बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। क्लियर। यू का वैल्यू क्या है भाई हमारा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यू का वैल्यू है 1 से 9 तक। यू का जो आपका वैल्यू है 1 से 9 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। चलिए अब ए का वैल्यू को देखते हैं भाई। ए का जो वैल्यू है 1 से 4 है। 1 से 4, 1, 2, 3, 4। जो बी का वैल्यू है भाई, बी का वैल्यू है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। चलिए जो सी का वैल्यू है भाई, सी का जो वैल्यू है 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। चलिए अब इस चीज़ को लेकर के हम लोग इसको वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और बनाते हैं। क्लियर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते चले जाएंगे, क्योंकि जितना नोट डाउन करते जाओगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा, उतना ही आपको मजा आएगा। क्वेश्चन बनाने में भी मजा आएगा, लिखने में भी मजा आएगा, देखने में भी मजा आएगा। क्लियर। मैथ्स है। क्लियर। मैथ्स बनाने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो दुनिया के किसी भी चीज़ में आनंद की अनुभूति नहीं होती है। जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि u बराबर दिया गया है आपके पास, u इक्वल टू दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाउ a का जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4। नाउ b का वैल्यू है 2, 4, 6, 8। नाउ c का वैल्यू है 3, 4, 5, 6। इतना तो वैल्यू हमको दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं a इंटरसेक्ट c। नाउ a यूनियन b डैश। क्लियर। तो फोकस कीजिए, a इंटरसेक्ट c डैश। क्लियर। फिलहाल हमारे पास जो नंबर गिवन है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो। बार बार बोले, मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा 3000 तक बार बोलूँगा। क्लियर। लेकिन वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, नोट डाउन करते चले जाइए, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करते जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके फैमिली के लिए बेनिफिट होगा, आपके भविष्य के लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। तो चलिए कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अब यहाँ पर इतना दिया गया है, इतना का तो वैल्यू हो गया। अब हमारे पास दे दिया गया है a इंटरसेक्ट c डैश। क्लियर। तो u के साथ हमको माइनस करना है ना, u के साथ, u के वैल्यू के साथ हमको माइनस करना है a इंटरसेक्ट c को। चलिए a इंटरसेक्ट c को हमको करना है। क्लियर। अब u का वैल्यू क्या है भाई, u का वैल्यू को देख लो भाई, 1 से लेकर 9 तक है। u का जो वैल्यू क्या है आपका, 1 से लेकर के 9 तक है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस हो जाएगा। a का वैल्यू क्या है भाई, a का वैल्यू है 1, 2, 3, 4। क्लियर। इंटरसेक्ट यहाँ पर है। c का वैल्यू क्या है भाई, 3, 4, 5, 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं भाई। ये तो आपको जैसा कैसा रहेगा अभी, क्योंकि इसके साथ तो तुलनात्मक करना ही नहीं है। अभी उस साइड को हमको तुलना करना है, इस साइड को आपको जैसा का वैसा रखना है। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए जो दोनों में है भाई, इंटरसेक्ट है, क्या है, 3 है और 4 है, बाकी तो नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, जो दोनों में रहे भाई। 3, 4 है, 3, 4 है। क्लियर। तो जो दोनों में रहता है उसी को लिखते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोनों में देखिए, अब दोनों में से तुलना करना है, इसमें से तुलना करना है यहाँ वाले को। देखो 3, 4 है आपका। क्लियर। फोकस करना है आपको 3, 4। तो यहाँ पर ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। बच गया कौन, जो बच गया उसको लिख लीजिए। बच गया कौन, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। a इंटरसेक्ट c डैश का ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। जब स्थिति दिया है u इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और a इक्वल टू दिया है 1, 2, 3, 4, b इक्वल टू दिया है 2, 4, 6, 8, c इक्वल टू दिया है 3, 4, 5, 6,
क्लियर, और ए इंटरसेक्ट सी डेश दिया था तो यू माइनस हम लोग ए इंटरसेक्ट सी लिए। क्लियर, डेश का मतलब है कि यू के साथ उसका तुलना करना, तुलनात्मक करना। क्लियर, तो चलिए ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब ए यूनियन बी का डेश है, जब ए यूनियन बी का पूरे का डेश है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं यार। तो जैसे कि हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। क्लियर, अब इसी के बेस पे देखेंगे हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भाई। आपके पास जो भी यू का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है, सी का वैल्यू दिया गया है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन को तो अभी अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को अभी अभी सॉल्व कर चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है भाई, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ नंबर को देखते हैं आप। क्लियर, चलिए फोर्थ नंबर को फटाफट देखते हैं। फोर्थ नंबर में हमारे पास दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, ए यूनियन बी का डेश। ए यूनियन बी का डेश मतलब यू में माइनस करना है आपको, यू में माइनस करना है ए यूनियन बी को। क्लियर, तो यू का वैल्यू चाहिए आपको, ए का वैल्यू चाहिए और बी का वैल्यू चाहिए। किसका किसका चाहिए, पहला यू का चाहिए, दूसरा ए का चाहिए, तीसरा आपको बी का चाहिए। क्लियर, तो चलिए पहला ज्ञात करते हैं हम लोग। यू का लिखते हैं जो कि आपका पास डाटा गिवन नंबर है, जो भी कंटेंट है। यू का वैल्यू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए का वैल्यू दिया गया है 1 2 3 4 और बी का वैल्यू दिया गया है 2 4 6 8। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को तो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर पहला दिया है, लिखोगे सॉल्व में। यहाँ पर जो भी दिया गया है इसको तो आपको लिखना ही है। क्लियर, जितना बार लिखोगे उतना आपके माइंड में सेट होते जाएगा। यू का वैल्यू दिया गया है भाई, कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर, चलिए ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू है भाई आपका 1, 2, 3, 4। क्लियर, उसके बाद हमको चाहिए भाई बी का वैल्यू चाहिए। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 4, 6, 8। क्लियर, तो चलिए ये आपका तीनों का वैल्यू हो गया। ये आपका क्या हो गया, तीनों का वैल्यू हो गया। यू का वैल्यू दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाउ ए का वैल्यू दिया गया 1, 2, 3, 4। नाउ बी का वैल्यू दिया गया है आपका 2, 4, 6, 8। क्लियर, तो तीनों को सम्मिश्रण करके हमको लिखना है। जब कंडीशन में हमको दिया गया है ए यूनियन बी का डेश। क्लियर, तो ए यूनियन बी का डेश दिया गया है तो इसको हम लोग पहला ज्ञात करते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, ए यूनियन बी का डेश, पूरे का डेश है यहाँ पर, तो इसको यू में माइनस करेंगे हम लोग। यू में माइनस करेंगे, यहाँ पर जो यू का वैल्यू दिया गया है इस यू में हम इसको माइनस करेंगे भाई। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए यूनियन बी, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो भाई ए यूनियन बी। यहाँ पर ये यूनियन का काम कर रहा है, यहाँ पर ये यू का काम कर रहा है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर यू का वैल्यू को लिखेंगे, फिर ए का वैल्यू को लिखेंगे, फिर बी का वैल्यू को लिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास जो यू का वैल्यू है, यू का वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, 9 तक आपको लिख करके चलना है। कर्ली ब्रैकेट में लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से ये तो यू का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर ए यूनियन बी रखना है। यहाँ पर आपको क्या रखना है, ए यूनियन बी। क्लियर, तो पहला ए का वैल्यू को रखना है, फिर आपको बी के वैल्यू को रखना है। क्लियर, तो ए का वैल्यू को रख लो भाई। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1, 2, 3, 4। अब यूनियन है, बी का वैल्यू को लिख लो भाई। बी का वैल्यू है 2, 4, 6, 8 जो है भाई उसको लिखो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा, दोनों को मिलाकर लिखो। 1 है भाई, 2 है भाई, 3 है भाई, 4 है भाई, 6 है भाई और 8 है। चलिए अब तुलना करो दोनों में। यहाँ कितना है आपका 1 है, 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है तो यहाँ पर आपका 5 आएगा। 6 भी है,
7 आएगा, 8 है, 9 आएगा। ये रहेगा आपका आंसर। ए यूनियन बी का डैश का ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। जब आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है u का वैल्यू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a का वैल्यू दिया गया है 1 2 3 4, b का वैल्यू दिया गया है 2 4 6 8 और c का वैल्यू दिया गया है 3 4 5 6 दिया गया है, तो आपकी स्थिति वाला ये क्वेश्चन है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन a डैश का डैश ज्ञात करना है, b माइनस c का डैश ज्ञात करना है। क्लियर। तो इसके लिए हमको चाहिए a का वैल्यू चाहिए भाई, और किसका चाहिए b का वैल्यू चाहिए, और किसका चाहिए c का वैल्यू चाहिए। चलिए फटाफट से लिख लेते हैं भाई, a b c तीनों का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर। तो a का वैल्यू कितना है भाई 1 2 3 4, तो a का वैल्यू लिख लो 1 2 3 4, ये आपका a का वैल्यू है। b का वैल्यू कितना है भाई, b का वैल्यू 2 4 6 8, तो b का वैल्यू लिख लो भाई 2 4 और यहाँ पर है 6, यहाँ पर है आपका 8, और c का वैल्यू को लिख लो भाई, c का वैल्यू कितना है 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6। क्लियर। अब हमको ज्ञात करना है ए डैश का पूरे का डैश, ए डैश का पूरे का डैश। चलिए तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं भाई ए डैश का पूरे का डैश। चलिए सॉल्व करते हैं। SOLVE डॉट सॉल्व दिया गया है हमारे पास, तो दिया है u के साथ हमको तुलना करना है, तो u का वैल्यू को भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं भाई कर्ली ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए का वैल्यू को लिख लो भाई, दिया है u का वैल्यू को पहले लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए का वैल्यू दिया गया है आपके पास 1 2 3 4। चलिए ए का डैश करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा u माइनस ए का डैश। u माइनस ए का डैश, तो पहला हम लोग यहाँ पर a का डैश निकाल लेते हैं। यहाँ पर a का डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का डैश निकालेंगे तो u माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो u कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a का वैल्यू कितना है देख लीजिए, a का वैल्यू दिया गया है आपका 1 2 3 4। चलिए इतना तो है आपका 1 2 3 4, क्या बच गया आपका 5 6 7 8। ए डैश का वैल्यू आ गया 5 6 7 8। चलिए तो u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5 6 7 8, यहाँ पर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो तुलना करो 5 6 7 8 है, दोनों में 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 आ गया। अब ऊपर देख सकते हो कि 1 2 3 4 किसका वैल्यू है, 1 2 3 4 है आपका ए का वैल्यू, तो इसकी जगह में आप लोग ए को यहाँ पर रख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक का। जब ए डैश पूरे का डैश निकालना था तो यू के साथ इसका तुलना करना है आपको। किसके साथ तुलना करना है, यू के साथ आपको इसको तुलना करना है। तो u का वैल्यू दिया गया था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a का वैल्यू दिया गया था 1 2 3 4। तो a डैश के पूरे का डैश निकालेंगे तो u माइनस ए डैश निकालेंगे, और चूंकि a डैश निकालना यहाँ पर मैं आपको सिखा दिया हूँ। a डैश बराबर आपको u के साथ तुलना करना है, u माइनस ए करना है। फिर यहाँ पर u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a का वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में है। जो दोनों में नहीं रहता है उसी को लिखना रहता है। तो 5 6 7 आ गया आपका 5 6 7 8, और कितना आ गया आपका यहाँ पर 9, यहाँ 9 आ गया 5 6 7 8 9। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 6 7 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 तक है। तो यहाँ पर बच गया आपका 1 2 3 4, और 1 2 3 4 किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू, इसलिए ए डैश पूरे के डैश का वैल्यू आ गया आपका ए डैश, मतलब उसी का विपरीत आपका आएगा। तो ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। अगला है हमारा 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। जब b माइनस सी का डैश दिया गया है। क्लियर। जब b माइनस सी का डैश दिया गया है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए
चलिए जैसे कि हम लोग 5th नंबर को देख लें, अब 6th नंबर को सॉल्व करेंगे फटाफट। 6th नंबर को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमको चाहिए बी और सी का वैल्यू। तो जैसा कि हमारे पास ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है 1, 2, 3, 4 और बी का वैल्यू दिया गया है 2, 4, 6, 8, सी का वैल्यू दिया गया है 3, 4, 5, 6, यू का वैल्यू दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई। solve हमारे पास दिया गया है बी का वैल्यू को पहले लिख लो भाई। पहला तो u के वैल्यू को लिखना ही है। u का वैल्यू कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए ये तो u का वैल्यू है। अब यहाँ पर याद करते हैं b का वैल्यू। b का वैल्यू है 2, 4, 6, 8, ये आपका b का वैल्यू है। नाउ c का वैल्यू दिया गया है 3, 4, 5, 6। क्लियर। चलिए अब हमको निकालना है, पूरे का ब्रैकेट है b माइनस सी, पूरे का डेश निकालना है। तो यहाँ पर u माइनस हो जाएगा आपका b माइनस सी। क्लियर। तो चलिए u में कितना है, u के अवयव को लिखिए भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस हो जाएगा। b के अवयव को लिखिए, b का अवयव है 2, 4, 6, 8 और c का कितना है, c का कितना है भाई 3, 4, 5, 6। चलिए अब यहाँ पर लिख लीजिए, दोनों को तुलना कीजिए। ये तो आपको जैसा पूछ रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस हो जाएगा। फोकस करो। 2 है जी, बिल्कुल नहीं है। 4 है 5 नहीं है। 6 है 8, तो 2 और 8 आएगा। ये 4, 6 है, यहाँ 4 और 6 है। क्लियर। चलिए अब दोनों में तुलना करो, दोनों में तुलना करो। यहाँ पर कितना है 2 और 8 है, ये 2 है और ये 8 है। बच गए आपके पास 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था आप लोगों का आज का क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्लियर। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। क्लियर।